नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मां शारदेव भोजपुरिया एंटरटेनमेंट्स एंड बीपीएससी जीएस रिसर्च सेंटर। तो आज देखेंगे। आज हम लोग इम्तियाज अहमद की ये बुक है बिहार एक परिचय, इससे बिहार विशेष क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये मैराथन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि एक विद्यार्थी आगे बढ़ सके। चलिए आइए देखते हैं बिहार के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए चंदेश्वर जो हैं राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 60वीं से 62वीं में पूछी गई है। इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ये VVI है, इम्पोर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज्य के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह सभी षड्गुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों ये जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, मतलब एक राजा का शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। दोस्तों उद्वंत प्रकाश के लेखक जो हैं मौलिक कवि हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी 66वीं 62वीं पूछी गई है 2017 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों कहाँ से हुए हैं? तो दोस्तों मौर्य काल की जो कला का उत्कृष्ट उदाहरण दोस्तों पाटलिपुत्र से, बराबर की पहाड़ियों से और राजगृह से, इन सभी जगहों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। दोस्तों ये मनेर ताम्रपत्र। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है दोस्तों मनेर ताम्रपत्र अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यानी कि बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश के राजाओं का अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो दोस्तों ये जो है तिरहुत क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। दोस्तों बिहार का दौरा किन किन चीनी यात्रियों ने किया है? तो दोस्तों फाहियान जो कि कनिष्क के शासनकाल में भारत आए थे फाहियान, और दूसरा है चुआंग, तीसरा है इत्सिंग। ये तीनों जो हैं बिहार का दौरा किए हैं। ये तीनों चीनी यात्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया जैसे मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री।
निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो दोस्तों मैंड्रिक बिहार आए थे, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, ये सभी बिहार आए हुए हैं, लेकिन फ्रांसीसी बर्निए ये जो है कि बिहार नहीं आए हैं। 11वां क्वेश्चन, बाहरिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो दोस्तों मिर्जा नाथन की ये रचना है। बाहरिस्तान गैबी मिर्जा नाथन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। पहला है भग्नावशेष, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तीसरा है अभिलेख, चौथा है सिक्के, पांचवा है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका आंसर होगा एक से अधिक, यानी कि पांचों है 1 2 3 4 5। भगवानावशेष से दोस्तों भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के बारे में। यात्रा वृत्तांत, अभिलेखों के बारे में भी, अभिलेखों से बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के, उस जमाने के जो सिक्के थे उससे भी बिहार की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। और पांचवा है धर्म ग्रंथ में जैसे पिटक, कल्पसूत्र, ये सभी हैं, उनसे भी प्राचीन बिहार के बारे में मालूम होता है। हाँ, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भगवानावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों इसका जो सभी, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों पाटलिपुत्र से, लौरिया, अरेराज से और सहस्राम से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 1 2 4 और 5। दोस्तों बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, लौरिया, अरेराज से, लौरिया, नंदनगढ़ से और सहस्राम से यानी सासाराम से। इन सभी जगहों से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों सहस्राम यानी सासाराम से ये प्राप्त हुआ है। अशोक का प्रथम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सहस्राम यानी सासाराम। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है दोस्तों प्राकृत भाषा में है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है दोस्तों ब्राह्मणी। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला बहबहानी की रचना है। मृतुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है दोस्तों कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये सभी महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है दोस्तों कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं दोस्तों। कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये चिरांद, छपरा से यानी कि सिचर, वैशाली एवं सोनपुर से। दोस्तों ये कुछ गड़बड़ी के कारण ये इधर उधर हो गया। ये देखते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं दोस्तों। कहाँ से? तो दोस्तों चिरांद यानी छपरा से, चेचर यानी वैशाली एवं सोनपुर से, तीसरा मनेर से। इन सभी जगहों से प्रस्तर युगीन धातु के अवशेष मिले हैं। बिहार के गया जिले के अफसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों परवर्ती गुप्त वंश की राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है।
बिहार के गया जिले के अपसठ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। दोस्तों परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदार यानी बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो दोस्तों परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो दोस्तों इसका सही आंसर एक से अधिक होगा, उपयुक्त सभी से यानी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है क्या है? दोस्तों अथर्ववेद बिहार का मिलता है। दोस्तों अथर्ववेद से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों उत्तर निकाय से जो है बिहार में स्थित 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। दोस्तों पाल काल का बौद्ध विहार यानी कि नालंदा के जो सराय टीला है उसमें पाल वंशों से रिलेटेड बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ऐसे विहार का अर्थ होता है एक प्रकार का गुफा टाइप के जो कि साधु संतों के ठहरने के लिए बनाया जाता था। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है। दोस्तों मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और उत्तर बिहार के बारे में। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा सी, ए एवं बी दोनों से, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और उत्तर बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। दोस्तों कनिंघम जो थे